भाई सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय महाकाल। आज की क्लास को शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हम यूपी जीके को लेकर बात कर रहे थे और हमने कहा था कि हम कल शुरुआत करेंगे किसको लेकर, महोत्सवों को लेकर, जो यूपी में फेस्टिवल मनाए जाते हैं, है ना। फेस्टिवल जो बनाए जाते हैं उनको लेकर बात करेंगे, यानी कौन से जिले में कौन सा फेस्टिवल फेमस है। इसके अलावा हमारा खेती से संबंधित भी कुछ फेस्टिवल होते हैं जो यूपी में मनाए जाते हैं, जैसे केला महोत्सव है, पान महोत्सव है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव है ना। इसके अलावा अगर हम फेस्टिवल को लेकर बात करें, जैसे ताज महोत्सव है, लठमार होली है, बिठूर गंगा महोत्सव है, गंगा महोत्सव है, ये सारे के सारे हमसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, कौन कौन जुड़ चुके हैं? विशाल है, प्रशांत, संगीता, योगेश, फटाफट से आ जाइए। अनुराग, निधि, ध्रुव, छोटू, सुधाकर, सुधीर, सविता, प्रीत, सरोज, सलमान खान आ गए हैं। चलो, आरती, क्या ज्वाइन करा दो, सुधाकर, रागनी, इमरान। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करें किसको लेकर, महोत्सव। आप डालेंगे यूपी के प्रमुख महोत्सव। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे यूपी के प्रमुख महोत्सव, यानी फेस्टिवल। यूपी के प्रमुख महोत्सव यानी फेस्टिवल। महोत्सव यानी फेस्टिवल, आप हेडिंग डालेंगे और एक एक को समझना शुरू करेंगे। एक एक जिले को उठाएंगे, एक एक जिले को समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले सरगना महोत्सव। सरगना महोत्सव को लेकर बात करें तो ये जो स्टेट है, ये जो हमारे पास जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है मेरठ। मेरठ में मनाया जाता है सरगना महोत्सव। सरगना महोत्सव कहां पर? मेरठ में। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, ये है हमारा आगरा। कौन सा है? यहां पर है आगरा, ये रहा। आगरा में मनाया जाता है हमारे पास ताज महोत्सव। कौन सा? ताज महोत्सव। इसके अलावा कौन सा है? यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। इसके अलावा आगरा को लेकर ही बात करें, यहीं पर मनाया जाता है हमारा राम बारात। राम बारात कहां पर? ये हमारे पास है यूपी का आगरा, है ना, यूपी का आगरा। इसके अलावा सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव जिसे यूपी में, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे यूपी में क्या जानते हैं? जिसे यूपी में हम जानते हैं हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक। यह उत्सव, यह उत्सव यूपी में हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कौन सा? सरहुल, एकता का प्रतीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आगे की ओर आते हैं। ये हुआ हमारा आगरा, है ना। आगरा में कौन कौन से हुए? ताज महोत्सव हुआ, इसके अलावा यमुना महोत्सव हुआ, इसके अलावा राम बारात हुआ, और लास्ट में हमारा सरहुल महोत्सव हुआ, जो कि हमारा मुस्लिम एकता का, मुस्लिम और हिंदू एकता का प्रतीक है। उसके बाद आता हमारे पास बिठूर गंगा महोत्सव। चलिए पहले एक बार नाम लिख लेते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। सरगना कहां पर है? मेरठ में। एक एक को लेकर चलते हैं। मेरठ। ताज महोत्सव कहां पर है? आगरा में है। कौन सा? ताज महोत्सव। आइए बिठूर गंगा महोत्सव को लेकर बात करें तो यहां पर आपको एक जिला दिखेगा जिसका नाम है कानपुर। जिसका नाम क्या है? कानपुर है। इसमें मनाया जाता है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव कहां पर? कानपुर में। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आता है हमारे पास कांपिल्य, बौद्ध और संकिया। कांपिल्य, बौद्ध और संकिया, तीनों के तीनों महोत्सव जो हैं हमारे पास, ये आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम है फर्रुखाबाद। क्या नाम है? फर्रुखाबाद। यहां पर है कांपिल्य। इसके अलावा हमारे पास बौद्ध महोत्सव और संकिया महोत्सव, और संकिया महोत्सव। ये तीनों के तीनों कहां पर मनाए जाते हैं? ये है फर्रुखाबाद। कौन सा? फर्रुखाबाद है, जहां पर ये मनाए जाते हैं तीनों के तीनों। ठीक, चलिए अगर हम बात करें किसको लेकर, नेक्स्ट है हमारे पास सैफई। सैफई महोत्सव, चलिए इन्हें लिखिए पहले, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। बिठूर गंगा हमारा कहां पर है? अपनी, यह है कानपुर में। बिठूर गंगा है कानपुर।
इसके अलावा ये तीनों के तीनों कामपिल्य, बौद्ध और संकिया, ये है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, ठीक है, ये है फर्रुखाबाद। इसके अलावा सैफई जो है ये बनाया जाता है इटावा में। कहां पर? इटावा में। ठीक, इसको लेकर हमने अभी बात की, ये था आगरा में। ये कहां पर था? आगरा में था। राम बारात भी कहां पर था? आगरा में था। लिख चुके हैं हम राम बारात के बारे में, आगरा। सरहुल महोत्सव ये भी हमने लिखा, भी आगरा में है। आगरा में है। केवल एक बचा जिसको कहते हैं सैफई महोत्सव, और ये है इटावा। इटावा में मनाया जाता है यहां पर सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव कहां पर? इटावा में मनाया जाता है सैफई महोत्सव। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट करेंगे सारी चीजों को, है ना, सारी चीजों को रिपीट करेंगे। क्वालिटी बढ़ाइए। ये जो मैप अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, इसमें 75 जिले हैं, है ना, 75 जिले। कोई भी मैप आप लगाओगे यूपी का, वो फटेगा ही। ठीक, तो इस मैप पर मत जाइए, आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं दिख रहे, मैं आपको डिनोट करके बता रहा हूं, वो आपके लिए काफी है। चलिए एक बार हम रिपीट करते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले मेरठ को लेकर बात करें, मेरठ में मनाया जाता है सरगना महोत्सव। उसके बाद हम आए किसको? आगरा को लेकर, जिसमें यहां से यमुना नदी बहती है, यमुना महोत्सव। राम बारात, इसके अलावा हमारे पास मनाया जाता है सरहुल महोत्सव, जिसे यूपी में मुस्लिम और हिंदू एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा एक और महोत्सव है जिसका नाम है ताज महोत्सव। आपको पता है यहां पर ताजमहल है, तो इसलिए ताज महोत्सव मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर जिले में मनाया जाता है। इसके अलावा इटावा में मनाया जाता है सैफई महोत्सव। और जो हमारे पास कौन सा है? फर्रुखाबाद है, इसमें कामपिल्य महोत्सव, बौद्ध महोत्सव और सांकिया महोत्सव, ये सारे के सारे मनाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए एक बार इसे फटाफट से नोट डाउन करिए, तब हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। फटाफट से नोट करिए, नोट हो जाए तो बता दिया करो बस, ठीक है ना, बता दिया करो नोट हो गया है। टोटल कितने महोत्सव है? अच्छा, देख रहे हो, नॉलेज का अपार भंडार। अच्छा, उसके बाद बात करें, देखिए कन्नौज महोत्सव कन्नौज में मनाया जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए लिखेंगे बाद में, पहले समझते हैं। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारे पास, यह है यहां पर कन्नौज। ये रहा कन्नौज, यहां पर मनाया जाता है कन्नौज महोत्सव। कौन सा? कन्नौज महोत्सव। कहां पर है? कन्नौज में है। उसके बाद ये है हमारे पास सोन महोत्सव, यहां पर दिख रहा होगा सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र है, यहां पर मनाया जाता है सोन महोत्सव। सोन महोत्सव सोनभद्र में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव यहां पर दिखेगा मिर्जापुर, मुन्ना भैया। अरे मुन्ना भैया वाला मिर्जापुर याद है? वही मिर्जापुर। यहां पर है कजरी महोत्सव, कजरी महोत्सव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, वो है त्रिवेणी महोत्सव, वाटर महोत्सव। यहां पर दिखेगा आपको प्रयागराज, प्रयागराज ये रहा। तो यहां पर हमारे पास कौन कौन से दो हैं? तो वो है गंगा, त्रिवेणी गंगा महोत्सव, त्रिवेणी गंगा महोत्सव, और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, और दूसरा है वाटर स्पोर्ट महोत्सव। दोनों के दोनों कहां पर है? दोनों के दोनों हमारे प्रयागराज में है। तो तीन हमने पढ़े, सोन महोत्सव सोनभद्र, इसके अलावा कजरी महोत्सव मिर्जापुर, और प्रयागराज में दो, त्रिवेणी गंगा महोत्सव और हमारा वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, ठीक है। ये हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद हम बात करें गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। कबीर मगहर महोत्सव,
संत कबीर नगर में, कल्कि महोत्सव संभल में और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। तो मैं एक बार इन सारी चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यह है झांसी, ये क्या है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट दिखेगा झांसी। यहां पर मनाया जाता है आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव कहां पर, झांसी में है आयुर्वेद महोत्सव। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें इससे ऊपर, कल्कि महोत्सव ये संभल में मनाया जाता है। कबीर और मगहर महोत्सव यहां पर है संत कबीर नगर, तो उन्हीं के यहां पर मनाया जाता है मगहर या फिर इसे ही कहा जाता है या कबीर महोत्सव। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर में, और इस जिले का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, संत कबीर नगर, है ना। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें गंगा महोत्सव, यहां पर पड़ता है वाराणसी। कहां पर, यहां पर पड़ता है हमारे पास वाराणसी, ये रहा, यहां पर मनाया जाता है गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव, तो आपको देखिए एक चीज याद रखनी है, अगर आपसे किसको लेकर पूछे, त्रिवेणी गंगा महोत्सव को लेकर पूछे, तब तो आपका आंसर होगा वो प्रयागराज में है। लेकिन कंप्लीटली आपको ये पूछे कि गंगा महोत्सव कहां पर है, वो हमारा कहां पर पड़ता है, वाराणसी में। ठीक है, चलिए बड़े, तो देखिए एक बार मैं आपको यहां पर लिखने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास, मतलब समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। देखिए सबसे पहला हमने बात की आयुर्वेद महोत्सव झांसी, दो है प्रयागराज में, त्रिवेणी और वाटर महोत्सव कहां पर, यह है प्रयागराज में। कजरी यह हमारे पास है मिर्जापुर में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। कबीर या फिर मगहर महोत्सव संत कबीर नगर में, और यह है कन्नौज, कन्नौज में है कन्नौज महोत्सव। इसके अलावा संभल में मनाया जाता है हमारे पास, कौन सा, वो है कल्कि महोत्सव संभल। तो एक बार इन्हें लिखेंगे, सोन महोत्सव सोनभद्र, सोनभद्र में मनाया जाता है सोन महोत्सव। ठीक है, अच्छा उसके बाद कजरी महोत्सव मिर्जापुर, मिर्जापुर में है कजरी महोत्सव। उसके बाद त्रिवेणी गंगा और स्पोर्ट वाटर गेम जो है ये बनाए जाते हैं प्रयागराज में, प्रयागराज में मनाए जाते हैं। उसके बाद गंगा महोत्सव जो है वाराणसी, वाराणसी में होता है गंगा महोत्सव। उसके बाद कबीर या फिर मगहर महोत्सव संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में होता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कल्कि महोत्सव संभल में होता है, संभल डिस्ट्रिक्ट है उसमें होता है कल्कि महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव होता है झांसी में, कहां पर होता है, झांसी में होता है आयुर्वेद महोत्सव। ठीक है, तो एक बार इन सारों को नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फटाफट से नोट डाउन करिए, नोट डाउन करते ही बता दिया करो, हो गया, तभी तो आगे की ओर बढ़ पाएंगे। मैं मणिपुर से हूं या फिर मैनपुरी से, मणिपुर कहाँ है यूपी में भाई, अबे यूपी में मणिपुर भी है क्या, फिर तो नागालैंड भी यूपी में हो गए, कि जिले का नाम ही भूल गए बिल्कुल, या फिर मैनपुरी है, मैनपुरी तो पता है आगरा की तरफ पड़ता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ फसलों के, आप लिखेंगे फसलों के उत्सव, कुछ फसलों के उत्सव, कुछ फसल उत्सव, यानी देखिए ये उत्सव क्यों मनाए जाते हैं, क्या, क्योंकि इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, है ना, इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। जैसे आपके क्षेत्र में कटहल बहुत होता है, हमने उसे राज्य स्तर पर मनाया कटहल महोत्सव, वो न्यूज में आया पूरे भारत में। अब पूरे भारत में न्यूज में आया तो वर्ल्ड में भी इसकी चर्चा होगी, भैया वहां का कटहल बड़ा फेमस है। तो होगा क्या कि कटहल का बिक्री बढ़ेगी, विदेशों में भी देश में भी, तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में क्या होगा, हलचल होगी। तो इसीलिए हमारे ये मनाए जाते हैं जितने भी फसल महोत्सव हैं। फसल महोत्सव को बनाने के पीछे रीजन यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फसलों की बिक्री कर सकें और ज्यादा से ज्यादा उनका उत्पादन कर सकें, इसी के लिए सारे के सारे फसल महोत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे यहां पर, सबसे पहला सुनहरी महोत्सव। आपने देखा होगा यहां पर एक हमारे पास जिला है जिसका नाम है गोरखपुर, कौन सा, गोरखपुर है। यहां पर सुनहरी महोत्सव मनाया जाता है, सुनहरी महोत्सव।
और किसके लिए मनाया जाता है? शकरकंदी के लिए। शकरकंदी के लिए मनाया जाता है। कौन सा? वो है हमारे पास सुनहरी महोत्सव। कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें केला महोत्सव। केला महोत्सव मनाया जाता है कुशीनगर में, है ना। कहां पर? ये है कुशीनगर। कहां गया हमारा? यहां पर है कुशीनगर। केला महोत्सव, महोत्सव कुशीनगर। क्यों? क्योंकि यहां पर केला ठीक ठाक उगाया जाता है, इसलिए यहां पर केला महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आता है कटहल महोत्सव। कटहल महोत्सव को लेकर बात करें, है ना, कटहल महोत्सव को लेकर बात करें, ये आपको दिखेगा इटावा, इटावा, और यहां पर मनाया जाता है कटहल महोत्सव। कटहल महोत्सव कहां पर? इटावा में। ठीक है, इटावा में कटहल महोत्सव। उसके बाद आता है आंवला महोत्सव। यहां पर पड़ता है प्रतापगढ़, है ना, यहां पर पड़ता है हमारा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में मनाया जाता है, प्रयागराज के पास में ये रहा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, यहां पर मनाया जाता है हमारे पास आंवला महोत्सव। आंवला महोत्सव प्रतापगढ़। इसके अलावा देखिए यहां पर आपको दिखेगा महोबा। महोबा, यहां पर मनाया जाता है पान महोत्सव। पान महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, चलिए ये रहा स्ट्रॉबेरी, यहां पर मनाया जाता है झांसी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी। कहां पर? झांसी में मनाया जाता है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ठीक है, यहां तक की चीजें कोई दिक्कत है तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, पहले इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, कटहल इटावा में, पान महोत्सव महोबा में, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, आंवला जो है वो प्रतापगढ़ में मनाया जाता है आंवला महोत्सव, केला महोत्सव कुशीनगर में मनाया जाता है, और सुनहरी महोत्सव जो है वो शकरकंदी के लिए फेमस है और ये गोरखपुर में मनाया जाता है। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है सुनहरी महोत्सव को पूछने की, क्योंकि इसमें नाम छिपा हुआ है ना। एक तो आपको जिले का नाम बताना है, दूसरा किसके लिए फेमस है वो बताना है। देखिए, उसके अलावा हम बात करें अमरूद महोत्सव। आपको पता है आम और अमरूद अलग अलग उगाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, ये है डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। कौन से? प्रयागराज। ये फेमस है अमरूद के लिए, तो अमरूद महोत्सव मनाया जाता है प्रयागराज में। अमरूद महोत्सव कहां पर? प्रयागराज। ठीक है, वहीं मैं बात करूं, ये रही राजधानी लखनऊ, ये रही राजधानी हमारी लखनऊ, और लखनऊ में मनाया जाता है हमारे पास कौन सा? वो है आम महोत्सव। आम महोत्सव मनाया जाता है लखनऊ में। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमारे पास बचा कौन सा? ठीक है ना, बचा कौन सा हमारे पास? आंवला, अमरूद, आम, पान महोत्सव, काला चावल। काला चावल मनाया जाता है सिद्धार्थनगर में। यहां पर है सिद्धार्थनगर, यहां पर पड़ता है हमारे पास सिद्धार्थनगर, और यहां पर मनाया जाता है काला चावल। काला चावल महोत्सव। अच्छा, काला चावल महोत्सव जो है ये सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है, और एक और चीज आपको याद रखनी है, इसे बौद्ध का प्रसाद कहा जाता है। बौद्ध का प्रसाद कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने सुजाता नाम की एक महिला से, है ना, जो कि निम्न जाति से थी, उनसे जो प्रसाद खाया था, उनके हाथों से जो खाना खाया था, वो वास्तव में काला चावल ही था, है ना। और बाद में इसी काले चावल को उन्होंने लोगों में बांटा भी, इसीलिए काले चावल को कहा जाता बौद्ध का प्रसाद। कहां पर होता है? कुशीनगर में होता है ना, कुशीनगर में होता है। तो एक बार मैं आपको रिपीट कराता हूं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला कटहल महोत्सव इटावा में, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, महोबा में पान महोत्सव, इसके अलावा प्रयागराज में अमरूद महोत्सव, लखनऊ में आम महोत्सव, सिद्धार्थनगर में हमारा मनाया जाता है काला चावल महोत्सव। ठीक है, उसके बाद केला महोत्सव मनाया जाता है कहां पर? सिद्धार्थनगर में। अमरूद हमारा हो गया प्रयागराज में। आंवला महोत्सव मनाया जाता है हमारे पास प्रतापगढ़ में, है ना। और गोरखपुर में सुनहरी महोत्सव जो कि शकरकंदी के लिए फेमस है। तो एक बार हम इनके जिले लिख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें याद रखें। गोरखपुर में मनाया जाता है सुनहरी, गोरखपुर। ठीक है, उसके बाद केला महोत्सव जो है ये कहां पर है? केला होता है सिद्धार्थ हमारा कहां पर? कुशीनगर में, कुशीनगर केला महोत्सव। उसके अलावा कटहल हमारा होता है इटावा,
आंवला होता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में होता है आंवला। इसके अलावा अमरूद होता है हमारे पास प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में होता है अमरूद। इसके अलावा आम जो होता है वो होता है हमारे पास लखनऊ में, लखनऊ में होता है आम। पान होता है महोबा में, महोबा। सिद्धार्थनगर में होता है काला चावल, बौद्ध प्रसाद, काला चावल, सिद्धार्थनगर। ठीक है। स्ट्रॉबेरी होता है झांसी में, झांसी में कोई फ्लेवर, चले लिखिएगा इन सारी चीजों को। केला में कुशीनगर है, हाँ तो लिखा तो केला में कुशीनगर, और क्या लिखा है? यहां पर कुशीनगर है केला में, और यहां पर भी कुशीनगर है केला में। मैंने क्या लिखा? कुछ हलवा लिखा है क्या? भाई यही तो लिखा है। केला सिद्धार्थनगर कहां बताया? सिद्धार्थनगर में यार काला चावल महोत्सव है। बड़े नोट डाउन करिए बहुत ही जल्दी। काला चावल का कुशीनगर हो सकता है बोलने में हो गया हो, लेकिन मैंने लिखा तो है सिद्धार्थनगर। हो जाता है कभी कभी बोलने से। ये हमारे पास ये रहा सिद्धार्थनगर, है ना, सिद्धार्थनगर। मैं आपको दिखाऊं, ये रहा सिद्धार्थनगर। हो सकता है मुंह से निकल गया हो। ये आपके पास है सिद्धार्थनगर, और यहां फेमस है काले चावल के लिए, है ना, सिद्धार्थनगर। और वही मैं बात करूं, ये आपको नीचे की ओर ये वाला दिख रहा होगा, ये है कुशीनगर, ये है केला महोत्सव के लिए, है ना। हो सकता है बोल दिया हूं मैंने, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं चीजों को लेकर। अब मेरे साथ आप कुछ चीजों को और लिखेंगे, कुछ चीजों को और समझेंगे। वो क्या है? एक मिनट रुकिएगा। चलिए आइएगा, अब हेडिंग डालिएगा आप मेरे साथ, यूपी के संग्रहालय। यूपी के संग्रहालय, यूपी के एक प्रमुख म्यूजियम यानी संग्रहालय। ठीक है ना। संग्रहालय को लेकर बात करें, देखिए यूपी में टोटल कितने संग्रहालय हैं, तो अब आपका आंसर होगा सर यूपी में टोटल 87 संग्रहालय हैं। कितने? 87 संग्रहालय हैं। सबसे पहला कौन सा था? 1863 में बना था लखनऊ में, लखनऊ में बना था 1863 में सबसे पहला, लखनऊ। अच्छा नाम क्या था जो लखनऊ में सबसे पहला बना था संग्रहालयों में? आप कहेंगे उसका नाम था हमारे पास लोक कला संग्रहालय। कौन सा था? लोक कला संग्रहालय, जो सबसे पहले कहां पर बना? लखनऊ में बना, लोक कला संग्रहालय, कला संग्रहालय यानी म्यूजियम। कभी कभी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है पर्टिकुलर एक म्यूजियम का नाम देकर, ये म्यूजियम हमारा कहां पर है ना। अच्छा जी, गुस्सा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताइएगा, आप जो जो मैं आपसे पूछता जाऊं, आपको जो पता है मुझे बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, तीन हम उठाते हैं, मथुरा, सारनाथ और भारत कला भवन, है ना। मथुरा, सारनाथ और भारत कला भवन, तीन को उठाते हैं। सबसे पहला मथुरा कहां पर होगा? सिंपल सा, एक इससे इजी कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। मथुरा संग्रहालय, मथुरा कहां पर है? मथुरा संग्रहालय कहां पर है? मथुरा में है, संग्रहालय मथुरा में है। उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा? सारनाथ। सारनाथ संग्रहालय कहां पर होगा? सीधी सी बात है, सारनाथ में होगा, है ना। सारनाथ में होगा हमारे पास सारनाथ संग्रहालय।
सारनाथ संग्रहालय हमारा कुशीनगर है ना, कहां पर होगा? कुशीनगर में होगा सारनाथ संग्रहालय। ये रहा हमारे पास सारनाथ यानी वाराणसी, सॉरी सॉरी, सारनाथ यानी वाराणसी। तो यहां पर हमारे पास वाराणसी में सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, संग्रहालय कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में सारनाथ संग्रहालय। एक मिनट नोट करिए, मैं चलिए हम बात करें उसके बाद भारत कला भवन वाराणसी, राहुल संग्रहालय कहां पर है? गोरखपुर, और बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में है। ठीक है, चलिए लिखिएगा कौन सा है नेक्स्ट हमारे पास, वो है भारत कला भवन वाराणसी। यहां पर पड़ता हमारे पास वाराणसी, यहीं पर है भारत कला भवन, भारत कला भवन, कला भवन ये भी हमारा वाराणसी में है। कहां पर है? ये भी वाराणसी में है। ठीक है, चलिए आ रही होगी आवाज, आवाज को क्या हुआ? आवाज आ तो रही है। उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है राहुल संग्रहालय, है ना, राहुल संग्रहालय। एक राहुल नाम का लड़का वो कह रहा है सर भारत कला भवन बीएचयू में है। समझ रहे हो, उसकी अनपढ़ का नतीजा ये होता है, सही समय पर अगर दवाएं दे दी होती तो आज ये बीमारी नहीं होती। ठीक, अच्छा उसके बाद हमारे पास कौन सा था? राहुल संग्रहालय। ये क्षेत्र पड़ता है गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर है, यहां पर है राहुल संग्रहालय, राहुल संग्रहालय कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, यहां पर है बांदा। अब बांदा में है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, बुंदेलखंड छत्रसाल, छत्रसाल संग्रहालय कहां पर है? ये हमारे पास है बांदा में। ठीक है, बांदा में है। तो हमने पढ़े क्या? हमने ये पढ़े मथुरा संग्रहालय मथुरा में है, सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में है यानी सारनाथ में है। उसके अलावा भारत कला भवन जो है वो कहां पर है? वो है हमारे पास वाराणसी में। ठीक है, राहुल संग्रहालय कहां पर है? ये है गोरखपुर में। कहां पर है? गोरखपुर में है। तो फटाफट से ये लिखिए सबसे पहले, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले ये लिखिएगा चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं इनके नाम। मथुरा हमारा मथुरा, सारनाथ हमारा वाराणसी, वाराणसी। इसके अलावा हमारा भारत कला भवन जो है वो भी वाराणसी में है। उसके अलावा राहुल संग्रहालय ये हमारा गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। उसके बाद हमारे पास आता बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, ये बांदा में है। कहां पर है? बांदा में। ये आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए। नहीं 87 नहीं लिखेंगे यार, अच्छे अच्छे पढ़ने होते, 87 थोड़ी ना पढ़ने होते। अच्छा आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रानी महल संग्रहालय, बाल संग्रहालय, प्रांतीय हाइजीन संग्रहालय। तीनों को लेते हैं।
ठीक है, सबसे पहला लेते हैं रानी संग्रहालय, रानी महल संग्रहालय। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है झांसी। यहां पर है रानी महल संग्रहालय। कौन सा, रानी महल संग्रहालय, रानी महल संग्रहालय कहां पर है, ये है झांसी में, रानी महल संग्रहालय। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है लखनऊ, यहां पर है बाल संग्रहालय, बाल संग्रहालय। इसके अलावा लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय। एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे लोक कला संग्रहालय के बारे में। यह भारत का यह यूपी का पहला संग्रहालय है, यह यूपी का पहला संग्रहालय है। संग्रहालय है जो हमारा, जो लखनऊ में है, जो कहां पर है, जो लखनऊ में है। और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहां पर है, ये हमारे पास है लखनऊ में, लोक कला संग्रहालय और बाल संग्रहालय। उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, उसके बाद हमारे पास प्रांतीय हाइजीन संग्रहालय, ये भी हमारा लखनऊ में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, इसके अलावा जनपदीय संग्रहालय, ये सुल्तानपुर में है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। चलिए एक बार देखते हैं इन्हें। लखनऊ के बारे में हमने पढ़ा था, ये रहा लखनऊ, इसी में है हमारे पास प्रांतीय हाइजीन संग्रहालय, हाइजीन संग्रहालय कहां पर, यह है लखनऊ में। ठीक है, यह है मेरठ, ये रहा मेरठ, मेरठ में है स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। कहां पर है, ये मेरठ में है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है जनपदीय संग्रहालय, है ना, जनपदीय संग्रहालय, ये हमारे पास सुल्तानपुर। कहां पर, सुल्तानपुर में है जनपदीय संग्रहालय। जनपदीय संग्रहालय कहां पर है, सुल्तानपुर, ये रहा सुल्तानपुर। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। ठीक है ना। तो एक बार मैं सारी चीजों को रिपीट कर रहा हूं, आप सुनिएगा केवल। मथुरा में मथुरा संग्रहालय, स्वतंत्रता सैनिक संग्रहालय मेरठ में, झांसी में रानी महल संग्रहालय है, बांदा में बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, वाराणसी में भारत कला भवन। इसके अलावा हमारे पास एक और है जिसका नाम है सारनाथ संग्रहालय। उसके बाद हम बात करें, सुल्तानपुर में जनपदीय संग्रहालय है, गोरखपुर में हमारा राहुल संग्रहालय है, लखनऊ में हमारे तीन याद रखने, बाल संग्रहालय, प्रांतीय हाइजीन संग्रहालय और एक है लोक कला भवन। लोक कला भवन यूपी का पहला संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। अब तक के हमारे टोटल ये संग्रहालय हुए। पहले इन्हें नोट डाउन करिए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की चीजों को समझेंगे। हिमांशु, मुझे इस बारे में, ऐसे यूपीएसआई में ओ लेवल नहीं मांगेगा, यूपीएसआई में नहीं मांगेगा, मिनिस्ट्रियल वाली में शायद मांगता है। जो यूपीएसआई की 4-4.5 वैकेंसी आएगी उसमें नहीं मांगेगा, ये कंफर्म है। चलो, एक कह रही है हमारी बात सुन लो, बताओ कितनी जरूरी हो चुकी हैं इनकी बातें। पहले इनसे बैठ के चैट करो। ये है यहां पर झांसी, मैं डिस्ट्रिक्ट लिखता जा रहा हूं, आप मेरे साथ लिखेंगे झांसी। बाल संग्रहालय लखनऊ, कहां पर है, लखनऊ में है बाल संग्रहालय। राष्ट्रीय हाइजीन संग्रहालय लखनऊ में है।
उसके अलावा लोक कला भवन लखनऊ में है, जो कि पहला संग्रहालय है। ठीक है, उसके बाद आता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर में है। गोरखपुर में है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ठीक है, जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में है। और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मेरठ में है। कहां पर है? ये है मेरठ में। यहां तक की चीजों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है राजकीय संग्रहालय, है ना, उसके अलावा बौद्ध संग्रहालय, है ना, राजकीय संग्रहालय और बौद्ध संग्रहालय। इसे लिखिएगा राजकीय बौद्ध संग्रहालय, काट के लिखिएगा राजकीय बौद्ध संग्रहालय और जैन संग्रहालय। देखिए, चेंज करिएगा, यहां पर लिखने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, बौद्ध संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय, संग्रहालय। इसके अलावा हमारे पास एक और बनता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारे पास राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। फिर से लिखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, है ना, साथ के साथ मैप पे नहीं दिखाएंगे, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। राजकीय जैन संग्रहालय हो क्या रहा है? राजकीय जैन संग्रहालय, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। ये तीन हमारे पास तीन हमारे पास बनते हैं। ये तो तीन हमारे पास बनते हैं, पहले इनको लेकर बात करें। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बात करें राजकीय जैन संग्रहालय, ये है मथुरा में। कहां पर है? मथुरा में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है ये हमारा कहां पर है? ये हमारा है गोरखपुर, गोरखपुर में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा पुरातत्व संग्रहालय? ये हमारे पास कन्नौज में है, कन्नौज में है पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज। ठीक है, एक बार इन सारी चीजों को नोट डाउन करिए। शुरुआत से देखेंगे एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया है। यहां से टोटल संग्रहालय 87 है। लोक कला संग्रहालय जो है हमारा, हाँ मैंने लिखा था लोक कला भवन वाराणसी में है और लोक कला संग्रहालय जो है वो लखनऊ में है। लोक कला भवन अलग है और लोक कला भवन अलग है और लोक संग्रहालय अलग है। लोक कला संग्रहालय दोनों में अंतर है। इसमें लास्ट में भवन लग रहा है, ये वाराणसी में है, और जिसमें लोक कला संग्रहालय है ये लखनऊ में है, जो कि पहला है। दोनों में अंतर है।
विकास मेरे भाई दोनों में अंतर है ना। इस चीजों को नोट करिए जो मैंने अभी तक आपको बताई है। सबसे पहला तो ये थी हमारी स्लाइड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला पोर्शन। उसके बाद आप याद रखेंगे ये, और लास्ट में नोट करेंगे ये वाला। ये हमारे हुए जो संग्रहालय आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 87 है, 87 नहीं पढ़ने हैं, जो जो जरूरी है वो मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे आप बढ़ेंगे और मेरे साथ हेडिंग डालेंगे यूपी के वन्य जीव अभ्यारण्य। यूपी के हमारे पास देखिए यूपी में हम किन किन चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। अब हम यूपी में बात करेंगे यूपी में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, यूपी में कौन कौन से वन्य जीव विहार हैं, पक्षी विहार है यानी बर्ड सेंचुरी है, वन्य जीव संरक्षण केंद्र है ना, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, इनको लेकर बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें यूपी के इन सारी चीजों को लेकर। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव विहार हमारे पास यूपी में 12 है। ठीक है ना, पक्षी विहार जो है वो 13 है। ठीक, प्राणी उद्यान जो है वो 3 है, और वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो है वो 24 है। कितने हैं? 24 है। तो सबसे पहली चीज यूपी को लेकर, सबसे पहली चीज, ठीक, सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे, वह राष्ट्रीय उद्यान जो है एक है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव विहार 12 है, पक्षी विहार 13 है, प्राणी उद्यान 3 है, और वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो है वो 24 है। ठीक है, ठीक, अच्छा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान को लेकर, है ना, राष्ट्रीय उद्यान को लेकर, तो आपको यहां पर एक जिला देखेगा लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। कौन कौन सा? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये हैं दो। ठीक है, और एक है ये रहा पीलीभीत। पीलीभीत इन दोनों में फैला हुआ है हमारे पास कौन सा? इन दोनों में फैला हुआ है हमारे पास दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। तो सबसे पहली चीज, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क, पार्क यूपी में एक है। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क है दुधवा। ठीक है, अच्छा। आप कहेंगे ये है पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी में फैला हुआ है, फैला है। इसका एरिया 490 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया है 490 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, जो हमारे पास एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि देखिए राष्ट्रीय उद्यान किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। यूपी का एकमात्र है दुधवा, जो कि हमारा 2 जिलों में फैला हुआ है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। और इसका एरिया जो है वो 490 जो है किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे लिखेंगे, एक हमारे पास वो नेशनल पार्क। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं 12 जो है। क्या है? 12 हमारे पास है। क्या हुआ?
पलामू क्या है? अरे यार, एक कह रहा पलामू, लोहरदगा भी कह दो। मैं यूपी के पढ़ा रहा हूं या फिर मैं भारत के पढ़ा रहा हूं पागलों से? क्लास में दिक्कत आ रही है? चलिए, हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो। अब क्लियर है? क्लियर हो तो हम पढ़े, वरना तो क्लास को फिर टाइम भी हो लिया है, रोकें। चलिए, देखिए, अगर हम बात करें, आज यहीं पर रुकते हैं और इसके बाद कल हम इसके आगे का पोर्शन वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, प्राणी उद्यान और वन्यजीव संरक्षण केंद्र, इनको हम कल की क्लास में कवर करेंगे, है ना, कल करेंगे। आज हमने कहां तक पढ़ लिया? देखिए, आज हमने टोटल संग्रहालय को देख लिया, यूपी के सारे उत्सवों को देख लिए, चाहे वो फसल से संबंधित हो चाहे वो नॉर्मल हो। इसके अलावा एक राष्ट्रीय उद्यान देख लिया। कल हम इसे सारी चीजों को कवर करेंगे और कल ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, लोक नृत्यों को भी पढ़ेंगे यूपी के, ठीक है ना। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं और आपके लिए जो सरप्राइज था वो ये था। क्या सरप्राइज बता दिया जाए? एक बार मुझे बता देंगे? हालांकि बहुत बच्चों को पता है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना। मुझे लगता है वो तो गायब हो गया। अरे है कि नहीं है? चलिए, अगर मैं बात करूं आपकी, कल से 9 से 10, 9 पीएम से 10 पीएम तक आपकी एक क्लास होगी केवल ऐप पर, है ना। 9 पीएम से 10 पीएम आपकी एक क्लास होगी जिसमें मैं आपको किसको लेकर, जिसमें चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, बायोलॉजी हो, ठीक है ना, अच्छा फिजिक्स हो, इसके अलावा केमिस्ट्री हो और स्टैटिक जीके हो, इन सारे के सारे हम सब्जेक्ट को इस क्लास में 1000 क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। और ये 1000 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को खुद भी बना सकते हैं। ये क्लास आपकी कल से स्टार्ट होगी, है ना, कल से स्टार्ट होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यूट्यूब पर नहीं है ये क्लास, केवल ऐप पर है, आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। और आप केवल एक ही काम करेंगे, वो काम क्या है? वो काम ये है, 9 से 10 आप कहीं भी बिजी हैं तो आप क्लास में जरूर आएंगे, उसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे 9 से 10 वाला टाइम, जहां पर भी पढ़ रहे हो, क्योंकि आप क्लास में लाइव क्वेश्चन लगाएंगे, आंसर करेंगे, देखेंगे भी कितने किसके क्या सही हो रहा है, उसके अलावा अपना स्कोर चेक करेंगे और हम कंप्लीट, देखिए 1000 क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है एक्सप्लेनेशन के साथ, ये कंप्लीट यूनिक होंगे, यूनिक क्वेश्चन होंगे, यानी 1000 काउंटिंग के साथ होंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ लगभग 10,000 तक के भी आपके क्वेश्चन जा सकते हैं अगर आप सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन सुनते हो। इसमें चाहे घटना चक्र हो, चाहे हमारा यूशेंट हो, चाहे वो राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक हो, सभी का क्वेश्चन निकाले गए हैं। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन लिए हैं, तो सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले लिए हैं और एक्सप्लेनेशन में उन सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक, तो आपको, अच्छा इसमें यूपी जीके भी शामिल होगी, यूपी जीके के भी इसमें क्वेश्चन होंगे, ये भी याद रखना, यूपी जीके, है ना। किसी दिन 5, किसी दिन 10, किसी दिन 1 भी नहीं, लेकिन यूपी जीके के अपने हिसाब से जितना वेटेज है उसी हिसाब से होगा। चलिए, तो ये आपके लिए रहेगा, ये केवल ऐप पर रहेगा, ये वाईटी पर नहीं होगा। और कल शाम 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ये टाइम जो आपका फिजिक्स के लिए चलता था ना, जिसमें आप फिजिक्स कवर कर रहे थे, अब उसमें हम ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसकी पीडीएफ देखिए, सबसे बड़ी बात, इसकी पीडीएफ विद आंसर लगी हुई
पहले तो मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स से डलवा दी है, अब आपकी जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री की पीडीएफ है वो विद इन 1 वीक डल जाएंगी, है ना। तो अभी आप क्वेश्चन लगाना, और सबसे बड़ी बात ये आपके एग्जाम से लगभग लगभग 1 वीक पहले, 5 से 7 दिन पहले मैं इस क्लास को खत्म भी कर दूंगा, ताकि आप जो कराया गया है उसका रिवीजन कर लो प्रैक्टिस सीट से। हाँ लाइव होगा, ये लाइव, ठीक है, लाइव होगा। तो कल से हम इसे कवर करेंगे, आप अपना टाइम से आ जाना और क्वेश्चन लगाने के प्रयास करना। जो आपकी फिजिक्स थी वो कंप्लीट हुई थी रात, आपको पता होगा, उसी जगह पर हमने इसको शुरू किया है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, और कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे बताइए, वरना हम सर 1 क्वेश्चन क्या 2 तारीख के बाद पीडीएफ अपलोड नहीं किया? आकाश एक बार देखना यार, उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कर दिया है। ये क्लास जो है ना, ये 1000 क्वेश्चन वाली, 18 का आपका एग्जाम है ना, मैं से 10 को खत्म कर दूंगा, 10 से पहले पहले मैं से 1000 क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन खत्म कर दूंगा, ये प्रॉमिस आपसे। हाँ, अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बहुत बच्चों को होता है हम थ्योरी को कैसे रिवीजन करें, थ्योरी को बहुत दिक्कत आती है। ये टेंशन मुझ पे छोड़ दो, मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी पूरी की पूरी थ्योरी को कवर करा दूंगा, पूरी की पूरी थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसको कवर करा देंगे। अच्छा, जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास है वो वीओडी डलेंगी, है ना, वीओडी कल या परसों में वीओडी डल जाएंगी, तो हम वीओडी क्लास कर लेना, लगभग 10-11 घंटे की क्लास होंगी, केमिस्ट्री की जो पोर्शन बनता है उसे वीओडी कर लेना। करेक्शन के बारे में मुझे पता नहीं है। दो के बाद पीडीएफ नहीं डली है, अरे यार, हाँ डांट लगानी पड़ेगी क्या, बोलो डांट लगा दो। एक वो देखा है कि हाथ पकड़ लो, बोलो पकड़ लिया, बोलो डांट लगा दो। हाँ ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कल, है ना, कल मिलते हैं, कल यूपीजीके की क्लास में, साथ के साथ शाम को हम इस 1000 क्वेश्चन की क्लास में धुआं सा बिखेर देना है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना वादा मैं करता हूं आपसे। आप किसी भी बुक को उठाएंगे, किसी भी बुक को, आपको लगेगा कि हाँ मजा सा आ गया है पढ़ने में, अब इजी क्वेश्चन लग रहे हैं बस। चलिए कल मिलते हैं।